समाज सेवी सुरेश यादव ने 3 दिवसीय सांप्रदायिक सौहार्द कबीर मेले का किया भव्य उद्घाटन। श्री कबीर मठ जीयनपुर अयोध्या धाम में बुधवार को 3 दिवसीय सांप्रदायिक सौहार्द कबीर मेले का भव्य उद्घाटन किया गया। समाज सेवी सुरेश यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महंत उमा शंकर दास जी महाराज ने उनका स्वागत किया। सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहब, कबीर मठ संस्थापक राम सूरत साहब एवं निर्माणकर्ता उदार साहब ने चित्रपट पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन संग मेले का उद्घाटन किया गया। यह कबीर मेला स्वरूप लीन राम सूरत साहब और उदार साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होता है। इस कबीर मेले की घोषणा 20 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कबीर मंदिर परिसर में किया था, जिसे अब तक 20 वर्ष हो गए हैं, जो परंपरा अनुसार अनवरत रूप से चल रहा है। विचार गोष्ठी में कबीर मेला के उद्घाटन करता साकेत कॉलेज महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामचंद्र वर्मा व मुख्य अतिथि जगत गुरु कबीर पंथाचार्य निर्मल साहेब महाराज सिवान बिहार ने कहा कि सदगुरु कबीर साहेब अखिल ब्रह्मांड के नायक थे। कबीर का अयोध्या में कबीर मेला लगना ही संपूर्ण सृष्टि के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की धरती में एकता अखंडता के लिए एक संदेश है। कबीर के राम जन जन के भीतर हैं, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि पोथी पर जग मुआ पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कार्यक्रम के आयोजक एवं कबीर धर्म मंदिर सेवा समिति मठ के जीयनपुर कार्यवाहक अध्यक्ष महंत उमा शंकर दास जी ने कहा कि सदगुरु कबीर का विचार समाज के लिए एक दर्पण है, जिससे व्यक्ति जैसा दिखना चाहता है वैसा अपने आप को देखता है। कबीर साहब मानवीय एकता के प्रतीक थे। उनका विचार आज अधिक प्रासंगिक है। कबीर मेला अयोध्या राष्ट्र ही नहीं वरन संपूर्ण दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देता है। विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता कबीर विज्ञान आश्रम सोनभद्र के आचार्य विचार साहब एवं KGMU लखनऊ के डॉक्टर जितेंद्र राव ने कहा कि सदगुरु कबीर साहब मुक्ति मार्ग के मूल स्रोत हैं। उनका दर्शन ब्रह्म के पार है। वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ MB सिंह, कबीर मंदिर सूरत गुजरात के महंत देवेंद्र साहब, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश राजेंद्र कुमार गौतम और फक्कड़ बाबा सुल्तानपुर ने कहा कि सदगुरु कबीर को युग दृष्टा कबीर कहते हैं। युग के परिमार्जन के लिए उन्होंने अपना उपदेश दिया, जिसका पूरा प्रभाव समाज पर पड़ा। कबीर साहब ने केवल एक ही धर्म के लोगों को नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को प्रभावित किया। वह निरंकार में के समर्थक थे। निरंकार से सब कुछ उत्पन्न होता है। सदगुरु कबीर साहब इतनी सत्य बात कहते थे कि कोई दूसरा इसको बना नहीं सकता था। इनके विचार धरातल से शुरू होते थे और माया का पूर्ण विरोध करते थे। उनका कहना था कि अगर व्यक्ति अभिमान में आ जाता है तो उसको निरंकार ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। पूर्व सदस्य इस्पात मंत्रालय भारत सरकार जयेश वर्मा ने कहा कि कबीर साहब ने राजतंत्र काल लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो अलग जगाई है वह आज भी अधूरी है। गोष्ठी में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, गौरव अली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के क्रम में सुबह बीजक का पाठ किया गया। सायंकाल सांस्कृतिक कलाकार विवेक पांडे की टीम ने भजन संध्या का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। संचालन कबीर धर्म मंदिर सेवा समिति जीयनपुर के कार्यवाहक मंत्री संत विवेक ब्रह्मचारी ने किया। इस अवसर पर हजारों सम्मानित जो है आज कार्यक्रम यहाँ बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसके कर्ता भर्ता और महंत जो है उमा शंकर दास महाराज जी हैं, वो हम सबके गुरु भी हैं और कबीर जी के विचारों को जो है वो भी एक समाज सेवा के रूप में पूरे देश और पूरे संसार में भाईचारे का जो उन्होंने बीज रोपने का काम किया, उसी रास्ते पर हम लोग चल करके जो है समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विचारों को प्रसार कर रहे हैं, मानव धर्म निभाने का काम कर रहे हैं। इस जनपद में दीन दुखी गरीबों को जो है उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। अयोध्या जनपद नहीं पूरे देश और प्रदेश में समाज सेवी संस्था के लोग जो है मानव धर्म निभाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर आए हैं
जितने भी अतिथिगण आए हैं उनका मैं स्वागत समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम की तरफ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और महाराज जी को, मैं शंकर दास महाराज जी को ढेर सी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। अपना सेवी संस्था अयोध्या धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव। आज 3 दिवसीय कबीर मेले का शुभारंभ हुआ। सुबह बीजक पाठ 9 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक विचार गोष्ठी, उसके बाद शाम को 5 बजे से रात्रि तक सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम चल रहा है। सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश भैया थे, जो समाज सेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जनपदों के गरीब दीन दुखियों को इनका अच्छा सहयोग और समर्थन रहता है। ये कबीर मेले के संरक्षक हैं और ये मठ हर तरीके से आपके साथ खड़ा है, पूरा कबीरपंथी समुदाय सुरेश भैया के साथ। उज्जवल भविष्य क्या, जो कबीर साहब के रास्ते पर चल पड़ा। कबीर साहब ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर फूके आप में चले हमारे साथ। तो सुरेश जी सब कुछ समाज को समर्पित करके निकल पड़े हैं और समाज में प्रधान बनाया, समाज विधायक बनाएगा, समाज सांसद बनाएगा, मिनिस्टर बनाएगा। ये समाज का काम है। ये अपना सब कुछ समाज को दे चुके हैं, सब कुछ देते रहे हैं। इस लोगों से समर्थन करूंगा जिस तरीके से अयोध्या मंडल में और इसी पूरे अयोध्या के ग्रामीण से लेकर शहरी अंचल में सुरेश भैया लोगों को, गरीबों के लिए एक मसीहा बन के काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले कल में सुरेश भैया को आशीर्वाद देकर उच्च सदन में लोग उनको भेजने का काम करेंगे।